नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो एस से जो है वो आर गया, क्या है, एस से आर गया है, कितना हुआ है, -1 हुआ है। और आर से पी गया है, आर से जो है पी गया है वो भी -2 हुआ है। P से M गया है, P से जो है वो M गया है, तो ये -3 हुआ है। अगला जो होगा वो क्या होगा, -4 होगा। तो हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा, I निकल के आ जाएगा। दूसरा जो है S से I गया है, S से I गया है, S नहीं H है, क्या है, H से I गया है। दूसरा S से I गया है, +1 किया गया है। I से K गया है, +2 किया गया है। I से K गया है, +2 है। और K से N गया है, K से N गया है, +3 है। N से क्या होगा, +4 होगा। तो N से +4 करेंगे तो R आ जाएगा। हमारे पास दो तो मिल गया, आई आर सिर्फ एक में है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। अगला है, दिए गए उस आकृति को चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब जब पहला से दूसरा में देखते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, यहाँ हो क्या रहा है ये हमें देखना है। तो ये जो है अगला बार में ये यहाँ चला जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है, क्या है, यहाँ आ जाता है। और ये वाला जो बिंदु है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। और ये जो ट्रायंगल ये वाला है वो कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है। इस तरह का पैटर्न बन रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्या है, ये हो जाएगा। ये वाला यहाँ चला जाएगा, यानी ये इस तरह हो जाएगा। ये जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, यानी ये इस तरह बन जाएगा। और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ त्रिभुज आ जाएगा। और ये वाला वहाँ चला जाएगा, ये जो है पंचभुज आ जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आएगा ताकि यह श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण बन सके। सी से है ई, सी से है ई गया है, कितना है, +2 किया गया है। ई से जी किया गया है, ई से जी किया गया है, +3 किया गया है। जी से आई किया गया है, क्या है, +3 नहीं, +2 से ही EFG +2 हो जाता है। और जी से आई किया गया है, जी से आई किया गया है, ये भी +2। तो आई से अगर +2 करेंगे तो क्या होगा, के मिलेगा। तो हमें तो मिल जाएगा के, जो कि एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा को भी उसी तरह चेक करेंगे तो एक्स से जो है वो भी गया है -2, भी से जो है वो टी गया है -2, टी से जो है वो आर गया है, ये भी -2। तो आर से -2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, यानी आंसर ए आ जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, एक असमान है। दिए गए विकल्पों में से असमान विकल्प को चुनना है। तो यहाँ देखिए, ए से ई गया है, +4 है। ई से एच गया है, +3 है। एच से आई गया है, +1 है। उसी तरह एच से एल गया है, ये भी +4 है। एल से ओ गया है, +3 है। ओ से पी गया है, +1 है। क्यू से यू गया है, +4 है। यू से एक्स गया है, +3 है। एक्स से बाई गया है, +1 है, क्या है, +1 है। एफ से एच जो है ये +2, यानी सब जो था वो क्या था, +4 से शुरू होता था, +3 +1 का सीरीज है, ये +2 से ही शुरू हुआ। हमारा संगत जो है वो डी ही है। चलिए अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर क्या है, लाइट है, LIGHT लिखा गया, कितना, ORTSG, क्या है। तो यहाँ पर जो है सभी शब्दों के प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार विपरीत अक्षर का प्रयोग किया गया। एल का विपरीत हो, आई का विपरीत R, जी का T, H का S और T का जो है वो विपरीत G प्रयोग किया गया है। तो हमें निकालना है बाच का, WATCH। ए का तो जानते हैं कि Z होता है, W का विपरीत अक्षर D होता है, T का विपरीत अक्षर G होता है, C का विपरीत अक्षर X होता है, H का विपरीत S होता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। यहाँ पर से जो हम देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, तो 1 से 2 और 2 से 3, जिस प्रकार आकृति 1 परिवर्तन के बाद आकृति 2 बना है, उसी प्रकार आकृति 3 से आकृति 4 बना है। पुनः जिस प्रकार आकृति 2 परिवर्तन के बाद आकृति 3 बना है, 2 से
3 बना है, ठीक उसी प्रकार जो है वो 4 से 5 बनेगा। यानी हमको दूसरा और तीसरा देखना है, जैसे बना है वही तरह चौथा और पांचवा देख लेना है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चित्र के अनुसार कौन सा सही है जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है? प्रकाश की किरण जो है वो अनंत से आती है। आंसर हो जाएगा 2 प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या है? 2 प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो लेंस 2 पदार्थों को बना है, तो प्रतिबिंब की संख्या जो निर्मित होगी वो भी 2 होगी। लेंस जितने पदार्थों का बना होता है, प्रतिबिंबों की संख्या जो है उतनी ही बनती है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा Na2O इंटू L2O3 X SiO2 इंटू बाई H2, वो होता है जियोलाइट का रासायनिक सूत्र। वे अभिक्रिया जिनमें आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ऐसे उत्प्रेरक को जियोलाइट कहते हैं। धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेट को ही जियोलाइट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी बनाएगा। क्या है? डी बनाएगा। डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में जो यौगिक बनाएगा वो क्या होगा? वो डी बनेगा। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को जो कहते हैं वो कैनिजेरो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिजेरो अभिक्रिया कहते हैं। खनिज एवं धातुएं हैं। खनिज एवं धातुएं क्या हैं? तो नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत योग्य संसाधन है। जब किसी वस्तु का मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का जो है वो मान ज्ञात करना है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है? क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 गुना 80 बटा 100, क्योंकि दाम में कीमत हो गया, खरीदारी में कितना हुआ? 100 प्लस X बटा 100। फायदा कितना हुआ? राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है, यानी 100 गुना 160 बटा 100। बस इसे हल कर देना है। 80 गुना 100 प्लस X बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 160। X बराबर जो आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। क्या है? 100 आ जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 इकाई जो है DEBC के सीधी रेखा है, जो AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ रही है कि AD अनुपात DB बराबर 1:6 है। तो त्रिभुज AD और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यानी इस तरह का एक त्रिभुज है, ये जो है वो A है, ये D है, ये E है, ये B है और C है, 1 है और ये 6 है। तो क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ADE का जो है वो जो है क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC बराबर होगा AD के स्क्वायर बटा AB के स्क्वायर, क्योंकि DE जो है वो क्या है? DE जो है पैरेलल है BC का। ये हो जाएगा 1/49, यानी 1/49 रेशियो। क्या है? 1:49। आंसर हो जाएगा बी। एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय कर सकती है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकती है। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति क्या होगी? हमें ये निकालना है। माना कि धारा की दिशा में चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब विपरीत दिशा में जो है वो चाल कितना हो जाएगा? वो 22 किलोमीटर पर आवर है। प्रश्न से 7.2 बटा x प्लस 3.2 बटा 22 बराबर 2, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से करेंगे तो 1.5 बटा x प्लस 0.6 बटा 22 बराबर हो जाएगा 2/5। यानी हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? 2/5। इसलिए आया कि 1/5 बटा x 0/6 बटा 22 बराबर क्या है? यह है 24/60 था। इसी को 2/5 लिखे, ये इक्वेशन जो है वो 2 हो गया। पहला में जो है 0.6 से गुना कर दीजिए और दूसरा में जो है 3.2 से गुना कर दीजिए। हमारा जो आ जाएगा कितना? 4.32 बटा x प्लस 1.92 बटा 22 बराबर 1.2, और ये आ जाएगा कितना? 4.8 बटा x प्लस 1.92 बटा 22 बराबर 6.4 बटा 5। यानी ये तीसरा है और ये चौथा है। दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4.32 बटा x माइनस 4.8 बटा x बराबर 1.20 माइनस 1.28। x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस 0.48 बटा माइनस 0.08, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। क्या है?
6 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि 16a⁴ प्लस 36a² प्लस 81b4 बराबर 91 और 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab बराबर जो है वो 13 है, तो 3ab का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में जो दिया हो उसे लिख सकते हैं 2a⁴ प्लस 2a² गुना 3b² प्लस 3b⁴ बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 91। क्या है 91। 4a² प्लस 6ab प्लस 9b² बराबर कितना है 9b², सॉरी गुना जो है 13 कर देंगे तो हमारे पास कितना है, ये 91 हो जाएगा। तो 6a² प्लस 6ab प्लस 9b² बराबर 7 हो जाएगा। और एक है 4a² माइनस 6ab प्लस 9b² बराबर 13 है। क्या 13। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन दोनों है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 12ab बराबर हो जाएगा -6। ab बराबर जो हो जाएगा -6/12 यानी -1/2। और 3ab बराबर लिख सकते हैं -3/2, क्योंकि 3ab का मान निकल रहा है तो 3/2 माइनस में आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। आप इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ये फार्मूला जो है a4 प्लस a² b² प्लस b4 बराबर जो है a² प्लस ab प्लस b² इंटू a² माइनस ab प्लस b²। आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। एक वस्तु का जो है वो सीपी कितना है 2160/48 गुना 100/90 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 10% की हानि उठाई तो यही 100/90 हो गया। और एक वस्तु का जो है एसपी क्या है, एसपी हो जाएगा 50 गुना 112%, क्योंकि 12% की लाभ कमाने के लिए 112 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 56। क्या है 56। वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2016/56 यानी 36। आंसर हो जाएगा डी। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से खालिस्तान राज्य में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह त्रिपुरा के आदिवासियों द्वारा की जाने वाली 14 देवताओं की सामूहिक पूजा है। यह 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष प्रायः जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और यह त्यौहार पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग इन 14 देवताओं को आराधना करने के लिए अगरतला स्थित चतुर्दश मंदिर तक पैदल यात्रा जो है वो करते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आंसर हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित और राज्यों में लागू है। और एक कह रहे हैं दिल्ली में। ये 4 जगह जो है वो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कहाँ है वो पंजाब में है। क्या है, पंजाब में। और ये कब हुआ था ये घटना, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कपास, कपड़ा, गन्ना, उसके बाद क्या होगा चीनी। कपास से कपड़ा बनता है तो गन्ना से चीनी बनता है। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति जो है वो नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मुरझाना कुम्हलाने का से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पनपना यानी बढ़ना खाली स्थान से संबंधित है। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, फलने फूलने से। क्या है, फलने फूलने से। कथन है लता ने अपने पति से कहा मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। यह 23 नंबर का प्रश्न है। अवधारणा कह रहा है कि लता को पार्टियों में जाना पसंद नहीं है, वह अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त के सभी क्षणों को याद कर रही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल अवधारणा सेकेंड जो है वो अंतर्निहित है। राधा ने सीता से कहा, राधा जो है वो सीता से कहा, ये राधा है, सीता से कहा कि मेरी माँ, यानी इसकी कोई माँ जो है वो निगेटिव है कि इकलौते भाई, कोई जो होगा वो भाई होगा, है ना, जो कि पॉजिटिव होगा। भाई का पुत्र, भाई का जो है वो पुत्र,
जो है वो पुत्र तुम्हारा भाई है। क्या है? तुम्हारा भाई है। ये हो जाएगा भाई। किसका भाई है? तो वो सीता का है। क्या है? सीता का। राधा का सीता से क्या संबंध है? राधा का सीता से क्या संबंध है? तो सीता का जो पिता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और सीता का पिता की जो है वो बहन इसकी माँ हो जाएगी। यानी जो आंसर आएगा राधा का सीता से, तो हो जाएगा पिता के बहन की पुत्री। पिता के बहन की पुत्री आंसर हो जाएगा ए। किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय जो कह रहा है वाई की छाया एक्स के दाहिनी ओर बनती है। क्या है? दाहिनी ओर बनती है। एक्स के दाहिनी ओर बनती है। तो एक्स इधर है और वाई जो है वो इधर है, तभी तो बाया की छाया जो है वो पश्चिम में सुबह बनेगा और एक्स का जो है वो किधर है? तो उस समय बाई की छाया एक्स के दाहिनी ओर बनती है। नहीं तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स जो होगा वो इधर होगा, बाई इधर होगा, इसकी छाया इधर पश्चिम बन रहा है और इसकी जो है एक्स का ये दाहिना है। क्या है? दाहिना है और ये बायां है। तो एक्स किस दिशा की ओर देख रहा है? तो ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। आंसर जो हो जाएगा 25 की बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा और आभासी। सीधा और आभासी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है और प्रकाशीय क्षमता जो है वो शून्य होती है। N2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो है N2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो N मैंने 2 गुना 1 अब प्लस S का निकालना है तो X कर लेते हैं। अब प्लस जो है वो O यानी 4 गुना -2 = 0, बस ये कर देना है। तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस कितना हो गया 8 प्लस x = 0, 2 - 8 - 6 प्लस x = 0, x बराबर कितना हो गया 6। आंसर हमारा जो हो गया सी हो गया, 27 के सी हो जाएगा। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा और लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि वे क्रमशः इतना है तो निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा? तो जो एफ भी होता है लेस देन एफ आर होता है। जो अभिसारी लेंस है विभिन्न रंगों में प्रकाश की फोकस दूरी की बात करें तो एफ आर ग्रेटर देन एफ नोट, ग्रेटर देन एफ वाई, ग्रेटर देन एफ जी, ग्रेटर देन एफ बी, ग्रेटर देन एफ आई, ग्रेटर देन एफ भी होता है। क्या है? भी होता है। रेटिना का वह क्षेत्र है, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, गर्तिका। क्या कहलाता है? गर्तिका कहलाता है। फोबिया पर प्रकाश सीधे शंकु पर पड़ता है, जिसके कारण शंकु कोशिकाएं सबसे तेज प्रकाश सह है। आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आंख के रेटिना में वह क्षेत्र जहां कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है उसे अंध बिंदु यानी ब्लाइंड पॉइंट कहा जाता है। अगला है, एक कार सीधी सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 सेकंड तक गमन करती है। अब वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वह नियत त्वरण से 5 सेकंड तक गमन करता है, तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? यानी नियत वेग से गमन करने वाला जो विस्थापन हो जाएगा वो 10 सेकंड से, तो 10 गुना 10 बराबर 100 मीटर हो जाएगा। क्या है? 100 मीटर। अब वस्तु का 10 सेकंड के बाद वेग जो है v1 कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड होगा। त्वरित गति होने पर जो है s2 कितना होगा? v1 × t1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर, यानी 10 गुना 5 सेकंड तक प्लस हाफ × 2 × 5 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 50 प्लस 25 बराबर कितना? 75 मीटर। क्या है? 75 मीटर है। शुरुआत में 100 मीटर ऑलरेडी चल चुका है, तो कितना हो जाएगा? 175 मीटर। आंसर हो जाएगा बी। 2/-5 के होल क्यूब के प्रसरण में बाई का गुणांक ज्ञात कीजिए। 2/-5 के प्रसरण में, तो ये हो जाएगा 8/3 - 125 - 3 × 2 प्लस 5 × 2/-5। ये होगा 8/3 - 125 - 60 बाई स्क्वायर प्लस 150 बाई। तो बाई का जो है वो गुणांक कितना हो जाएगा? गुणांक जो है वो 150। क्या है? 150 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। अगला है, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और उसी अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब 20% और 25% का जो है वो क्रमिक छूट देता है, 20 और 25 का। उससे पहले हमें निकालना है कि माना कि जो सीपी है वो कितना है? 100x है।
MP कितना रखा, 140x रखा। SP बराबर जो है 140x गुना 80 गुना 75, क्योंकि 20 और 25% के छूट दिया तो ये हो गया 84x। अब 16x का घटा हुआ 140 रुपया, 16x जो है वो 140 के बराबर है। x बराबर जो हो जाएगा 140/16 हो जाएगा। तो क्रयमूल्य CP बराबर कितना है, 100x है। अब 100x के जगह पर 140/16 कितना हो जाएगा, 875। आंसर हो जाएगा C। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो R बराबर जो होता है CI माइनस SI/2 गुना 100 होता है, यानी 408 माइनस 400 क्या है, 408 माइनस 400/200 गुना 100, यह आ जाएगा 8/2 बराबर 4%। क्या है, 4% D हो जाएगा। अगला है तालिका 5 में कर्मचारी के संबंध में एक विशिष्ट महीने के लिए आय को उनके स्रोतों को दर्शाती है। कर्मचारी D के लिए ओवर टाइम से प्राप्त जो है वो आय उसकी कुल आय की कितने प्रतिशत है। तो ओवर टाइम का जो प्राप्त किया है वो कितना प्राप्त किया है, वो है 2500। क्या है, 2500, यहाँ देखिए 2500। अब बटा ये हो जाएगा कितना, टोटल 40,000। क्या है, ये जो कुल है वो 40,000 गुना 100 बराबर 6.25%। आंसर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x की पुनरावृत्ति 5 बार और y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 हो रहा है, यानी 5x + 7y बराबर हो जा रहा है 37। साथ ही x की पुनरावृत्ति 7 बार और y की पुनरावृत्ति 5 बार, क्या है 5 बार, ये हो रहा है 35। तो y का मान ज्ञात करना है। इसे कर सकते हैं गुना 5 + 7, इसे गुना कर सकते हैं 5 + 7, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 × x + y बराबर हो जाएगा 37 + 35 गुना 12। इसे लिख सकते हैं x + y बराबर कितना हो जाएगा, 37 और 35 72, या 5x + 5y बराबर लिख सकते हैं 360। अब ये इक्वेशन 3 आ गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर समीकरण 1 है 5x + 7y बराबर 37 गुना 12 है, इसमें घटाना है 5x + 5y बराबर 360, यह आ जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 444 माइनस 360, 2y बराबर 84, y बराबर 42। क्या है, 42। आंसर हो जाएगा C। हिमालय के सबसे बाहरी रेंज पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है। आंसर हो जाएगा D, 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। करबेट समिति जिसका गठन 1955 में किया गया था खाली स्थान के संबंधित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा A, लघु उद्योगों से। क्या है, लघु उद्योगों से। मोहिनीअट्टम की जननी खाली स्थान पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। सही जवाब है B, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। मोहिनीअट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध जो है वो नृत्यांगना थी। क्या है, नृत्यांगना थी। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है। 6 से 7 गया है, गुना 1 के +1 कर सकते हैं या +1 भी कर सकते हैं। 7 गुना 16, तो यहाँ पर +2 + 2 7 दूनी 14 16, 16 तिया 48 +3 51, 51 गुना 4 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो होना चाहिए 4 और 4 8, 8 आना चाहिए, 208 आना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या, 206। हमारा जो संबंधित नहीं है वो है 206। आंसर हो जाएगा C। एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है। नीचे से जो है वो रेणु की रैंक क्या है, 15वीं है, तो ये 14 लोग इधर है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो उसका ऊपर से रैंक क्या हो जाएगा, 30 गो विद्यार्थी है, इसमें 15वां रैंक इधर है, 14 एक 15 हो गया, 15 इधर हो गया, 30 हो गया, यानी 16वां स्थान जो है वो 40 के C हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो पहले इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, 200 वर्ष निकालना होगा, प्लस 21 वर्ष निकालना होगा, और प्लस 1 दिन निकालना होगा। क्या है, 1 दिन, क्योंकि 2022 जो है वो 1 दिन आ जाएगा। अब 2000 वर्ष में कुल विषम दिन 0 है। 21 वर्ष में जो है 16 साधारण वर्ष और प्लस 5 जो है लीप वर्ष, यानी 16 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा,
10 और 16 26 दिन, यानी 26 दिन आ गया। और 26 दिन में 7 से अगर हम भागा देंगे और प्लस 1 दिन ये भी जोड़ लीजिए, तो 26 एक 27, एक ही साथ कर देते हैं। एक में 0 आया, एक में 26 दिन आया, एक दिन और बटा 7, यानी 27 बटा 7 बराबर हो जाएगा कितना, 6 दिन जो है शेष बचेगा। क्या है, शेष बचेगा। 1 जनवरी 2022 का दिन क्या होगा, छठा अगर रहता है तो वो शनिवार होता है। क्या है, शनिवार होता है। क्यों होता है, क्योंकि 0 जो होता है वो रविवार होता है, 1 जो होता है वो सोमवार होता है, उसी तरह छठा जो है वो शनिवार का होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। वकील, मनुष्य, विवाहित लोग, वकील, मनुष्य और विवाहित लोग, आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। मीता रीता से अधिक लंबी है। मीता जो है वो क्या है, रीता से अधिक लंबी है, लेकिन सोनी जितनी लंबी नहीं है, यानी इससे ज्यादा जो होगी वो सोनी होगी। रीता सरिता से अधिक लंबी है। रीता जो है वो सरिता से अधिक लंबी है, सरिता से अधिक लंबी है। सोनी जो है रूपा जितनी लंबी नहीं है, रूपा इतनी लंबी नहीं, यानी रूपा जो है सोनी से लंबी है। क्या है, लंबी है। इनमें से तीसरे स्थान पे कौन है, तो रूपा, सोनी और मीता। मीता जो है वो तीसरे स्थान पे है। कथन है, क्या x-5 सम संख्या है, तो x एक वास्तविक संख्या है, तो कथन x-15 एक पूर्णांक है, x-10 एक विषम पूर्णांक है। आंसर हो जाएगा बी। केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 जो है अपर्याप्त है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है, आंसर हो जाएगा बी। एक संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। एक पनडुब्बी एक सोनार पल्स का उत्सर्जन करती है जो 2 सेकंड में पानी के नीचे मौजूद चट्टान से टकराकर लौटती है। यदि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकंड है, तो चट्टान की जो है वो दूरी क्या हो जाएगी, तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर, सोनार पल्स के आने और जाने में लगा समय 2 सेकेंड, तो हमारा जो हो जाएगा कितनी दूरी, तो वो हो जाएगा 1500 मीटर, क्योंकि 1500 जाने में 1500 आने में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन तो वो छोड़ता है, जल की जरूरत हो जाएगी और प्रकाश की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा सी। 6CO2 प्लस 12H2O, ये चाहिए सूर्य के प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश चाहिए भी, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल भी चाहिए, तब जाके ये बनाता है कितना, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन जो है वो बनाती है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है, आवर्ती गुण जो है नहीं है, तो वो है रेडियो एक्टिविटी। क्या है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता व आवर्त सारणी का आवर्ती गुण जो है वो नहीं है। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना, एक व्यंजक दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है, बोर्ड मास के अनुसार जो है इसे सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 7 गुना 4 भागा 21 का 4 माइनस 5 भागा 4 गुना -4 प्लस 2 माइनस 2 भागा 8। ये हो जाएगा 7 गुना 4 भागा 84 प्लस 5 बटा 4 गुना 4 प्लस 2 माइनस 2 बटा 8। हल कीजिएगा 7/1/12 आएगा। क्या है, 7/1/12। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि 5 अंक वाली संख्या दिया हुआ है वो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो a² माइनस b² प्लस ab का जो है वो मान क्या होगा, तो हमें 3, 7 और 11 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम आ जाएगा 231, और 231 से ये कट जाना चाहिए, 5, 9, 3 a b जो है वो क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, जो है 5, 9, 3 ab से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। जब इसे काटिएगा तो हमारे पास जो आएगा, मान लिया कि अगर 2 बार में करते हैं तो कितना हो गया, 462। ये हो जाएगा 1, 3, 1, उसके बाद अगर हम 0 उतारते हैं तो ये हो जाएगा कितने बार में, 5 बार में, 1310 तो 1155 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आएगा 1155, 155। फिर अगर 0 करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
6 बार क्या है, 6 बार में, तो ये 1384, ये कितना हो जाएगा 164, क्या है 164 आ रहा है। अब 231 में 164 अगर घटाते हैं तो कितना आता है 67 आता है। यहाँ पर अगर हम 0 0 रख देते हैं, क्या है 0 0 मान रख के ये है, अगर मान लें कि यहाँ पर क्या हो गया 67 आ गया, 231 माइनस 164 67, ए बी बराबर जो आ गया कितना 231 माइनस 164 67 आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर प्लस 6 गुना 7, ये हो जाएगा 29। आंसर हो जाएगा डी, क्या है डी। अगला है समान लंबाई वाले 2 रेल इंजन समान दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे हैं। यदि तेज चाल से गतिमान इंजन धीमी चाल से गतिमान इंजन को 8 सेकंड में पार करता है तो प्रत्येक रेल इंजन की लंबाई कितनी है। माना प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो x प्लस x बटा क्या हो जाएगा 36 माइनस 18, और इसे बदल देना होगा 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है इसे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 8, क्या है 8 सेकंड के बराबर। इससे हो जाएगा 2x/5 बराबर 8, x बराबर हो जाएगा कितना 40/2 यानी 20 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। निम्न व्यंजन को सरल कीजिए, काफी आसान प्रश्न है, इसे सरल कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा ए होगा, क्या है ए होगा। यदि प्रक्षणों में इतना में प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य कितना होगा, क्या है नया माध्य जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका माध्य निकालना होगा। दिए गए प्रक्षणों का माध्य जो है टोटल के जोड़ के जो है, टोटल कितना है 10 लोग हैं तो 140/10 कर देंगे, कितना 14 आ गया जो है वो माध्य। प्रत्येक प्रक्षणों में 10 की वृद्धि करने पर माध्य में भी 10 का वृद्धि हो जाएगा, 14 + 10 ये हो जाएगा 24। आंसर हो जाएगा डी। अगस्त 2024 में किस देश की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPF आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को चुना गया है, क्या है भारत को। इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट SpaceX रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। आंसर हो जाएगा ए, GSAT-20, क्या है GSAT-20 सैटेलाइट SpaceX रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। इसरो अपने नवीनतम बड़े उपग्रह GSAT-20 को SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा, और इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इस मिशन की घोषणा की है। GSAT-20 भारत का नवीनतम संचार उपग्रह है। कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब अगर इधर लगा देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जो प्रश्न दिया जा रहा है इससे सीधे सीधे याद कर लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं बट इसे याद कर लीजिए, ये 10 होता है। विषम बालों को चुने, विषम बालों को चुने, आंसर हो जाएगा डी, क्या है डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा कि MWE इन सभी में 4 सीधी रेखा है जबकि टी में 2 सीधी रेखा है, इसलिए आंसर जो हमारा डी हो जाएगा। 60 का कर है कि फील्ड को 41 लिखा जाता है, वंडर को 84, तो स्किल को कैसे लिखा जाएगा। F का 6 होता है, I का 9 होता है, E का 5 होता है, L का 12 होता है, D का 4 होता है। यानी जब इतना को जोड़िएगा तो ये आ जाता है 36। और कितने अक्षर है तो 5 अक्षर है, इसमें से 5 जोड़ देते हैं तो ये 41 आ जा रहा है। ठीक उसी तरह वंडर को जोड़ते हैं, 23 + 15 + 14 + 4 + 5 + 18, ये आ जाता है 79। इसमें 5 जोड़ देते हैं क्योंकि 5 अक्षर है, 3 सॉरी कितना है 3 और 3 6 अक्षर है, क्या है 6 नहीं, इसमें से जो है 5 जोड़े हैं तो इसमें भी 5 ही जोड़ने पर ये 84 आता है। 69 + 84, जितने अक्षर है वो उतना नहीं जोड़ा जा रहा है, सिर्फ अलग से +5 जोड़ा जा रहा है तो ये 84 आ जा रहा है। ये ध्यान रखना होगा। यहाँ 5 तो था लेटर, लेकिन यहाँ जो है वो 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं 5 ही जोड़ा जा रहा है। तो स्केल में क्या हो जाएगा, स्केल में होगा 19 + 11 + 9 + 12 + 12, ये आ जा रहा है 63। इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 68। आंसर हमारा होगा डी होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। 115 से 94 गया है, -21 है। 94 से 72 -22 है। 72 से 49 जो है वो -23 है। 21 22 23 हो गया। 49 से 25 गया है तो ये -24 है। यहाँ से -25 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 62 का जो है पूर्ण कौन सा करेगा भाई, तो आंसर हो जाएगा सी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये हो जाएगा बुक जो है वो कितने नंबर पे है, वो पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद होगा कुक, उसके बाद होगा लुक, उसके बाद होगा सुक, उसके बाद होगा टुक। आंसर जो हमारा हो जाएगा
वो ए हो जाएगा। मिट्टी के एक नमूने को पानी के साथ मिलाया जाता है और कड़ा होने दिया जाता है। साफ अधिक पल्पी विलयन पीएच पेपर का पीला नारंगी कर देता है। कौन सा पीएच पेपर का रंग को हरा नीला कर देगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अम्लरोधी एंटासीड। क्या है? एंटासीड हो जाएगा। अगला है पेंटोथेनिक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो कह रहा है पेंटोथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विटामिन B5। क्या है? विटामिन B5। B5 की कमी से शरीर में दर्द, आलस्य, सिर दर्द, डायरिया आदि होता है। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम है तो पानी खाली स्थान ताप पर उबलेगा। आंसर हो जाएगा 100 डिग्री से कम पे उबलेगा। वायुमंडल का सामान्य दाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन वृद्धि में प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एड्रेनल हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला है निम्न में से कौन एक कूट फल है? क्या है? कूट फल है। आंसर हो जाएगा बी, ड्रम्प। ड्रम्प एक कूट फल है। वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। सामान्यतः इसे जो है फॉल्स फ्रूट यानी कूट फल कहलाते हैं। जैसे कौन कौन हो गया? एक सेव हो गया, एक काजू हो गया। अब पूर्ण रूप से अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। जैसे कौन कौन हो गया? तो हो गया लौंग और पौधे की बंद कलियां, यानी आंसर इस यहाँ पर हो जाएगा बी। निम्न के व्यंजक को सरल करना है। क्या है? इसे सरल करना है। किस फॉर्म में दिया हुआ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस जो है सी ए में। और इसका बराबर हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी 15 प्लस 20 प्लस 25 कर दो तो ये 60। आंसर हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या है? 60 हो जाएगा। 5 साइन 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3 कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस 2 टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली अगर मान है कि यदि थीटा1 प्लस थीटा2 बराबर 90 डिग्री हो तो जो है थीटा1 प्लस थीटा2 बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा1 इंटू सेक थीटा2 बराबर 1 होता है। कॉट थीटा1 इंटू कॉट थीटा2 बराबर भी 1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 बराबर 10। आंसर हो जाएगा बी। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का परिमाप जो है वो कितना है? 48। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर जो हो जाएगा 48, यानी 2 गुना 2x प्लस x बराबर हो जाएगा 48। 6x बराबर 48, x बराबर जो होगा 8 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2x गुना x बराबर 2x स्क्वायर, यानी 2 गुना 8 के स्क्वायर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 का कह रहा है कि दिए गए रेखा में यदि त्रिभुज BAC 30, ABC 50 डिग्री और कोण CD बराबर 25 डिग्री है। कोण BAC बराबर 30, कोण ABC बराबर 50, कोण CD बराबर 25 है, तो कोण AED किसके बराबर होगा? अब त्रिभुज के बाह्य कोणों को प्रमेय से जो है कोण C बराबर होता है कोण B प्लस कोण A, यानी 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। और त्रिभुज जो है वो CDE में अगर देखेंगे तो कोण AED बराबर होगा कोण C प्लस कोण D, यानी 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 105 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा ए। 73 में है, एक तालिका में दिया हुआ है। इसी के अनुसार प्रश्न है कि किस छात्र के पहले फर्स्ट सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत के निकटतम है। तो यहाँ जो है पहले सत्र का औसत प्राप्तांक 74 प्लस 55 प्लस 40 अब प्लस 59 प्लस 66 बटा 5 खाली कर देना है। आंसर हो जाएगा 58.8। क्या है? 58.8। अब औसत प्राप्तांक जो छात्र डी है जिसका कितना है? 59 है। क्या है? 59 है। 59 के प्राप्तांक जो है वो निकटतम है। आंसर हमारा जो है ये देख लीजिए इसके निकटतम है, तो आंसर हो जाएगा
डी क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस रचना के लिए जर्मन लेखक जेनी एर्पनेव और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोस के लिए। क्या है, कैरोस, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल हॉफमैन द्वारा किया गया था। अगला है, हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी किस भारतीय सशस्त्र सेना के प्रमुख बने हैं? आंसर हो जाएगा सी, थल सेना के। क्या है, थल सेना के वे 30वें अध्यक्ष बने हैं, जो जनरल मनोज पांडे के स्थान लिए हैं। ये था आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।